हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? सब मस्ती में चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। और मस्ती में हम लोग भी आ चुके हैं अपने सेशन लेके, और इसमें हम लोग जानेंगे, आज हम लोग परसेंटेज के बारे में कुछ पढ़ेंगे और चेंज करना कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। ये हमारे बेसिक क्लास होंगे। तो चलिए, इसी के साथ टाइम हो चुका है, अपनी आगाज करेंगे। और एक बात हम लोग कहना चाहेंगे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। तो कहते हैं क्या, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए हम लोग अपनी जो अपनी मेहनत करने का जो तरीका है, इसमें बदलाव करते हुए अपनी मेहनत को हम लोग जारी रखेंगे और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। चलिए गाइस, बिना किसी लेट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा परसेंटेज पर। और इस परसेंटेज के आधार पर सबसे पहले शुरू क्लास में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करने का तरीका, और देखेंगे कैसे सबसे पहले किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए या उसका जो प्रश्न होते हैं उसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। परसेंटेज के ज्ञान होने से हम लोग किसी भी चीज को उसके मतलब उसको 100% करते हुए परसेंटाइज करके हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस टॉपिक में, इस सीरीज में जो परसेंटेज जो है बहुत मुख्य टॉपिक होता है। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। परसेंटेज को सबसे पहले कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो सबसे पहले उसका फॉर्म देखेंगे कैसे हम लोग चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो परसेंटेज है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 1% का मतलब होता है 100%। 1% का मतलब 1/100, इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। ये होता है हमारा 1% के बराबर। 1% के लिए हम लोग ऐसे 1/100 लिखते हैं। परसेंटेज को सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। तो परसेंटेज पर मतलब होता है 1% मतलब 100, यानी 1 पे 100, इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। इस टॉपिक में, इस घड़ी में शुरू करते हुए हम लोग चलते हैं अपना अगला देखते हैं। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। परसेंटेज हो गया, सबसे पहले परसेंटेज में शुरू करते हैं 1%। 1% का मतलब हो गया 1/100। 2%, तो यानी 1 में 1 के बाद 2 हो गया, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/100। 3%, तो ये हो जाएगा 3/100। 4% हो गया 4/100। इसी तरह इससे ही चलते रहता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब आपका लिखा रहेगा इस तरह, कोई भी कितना भी लिखना है। अगर 11% है तो 11% का मतलब हुआ 11/100। जितना परसेंटेज लिखेगा उसका 1/100 करने से हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। 12%। 12 को अगर लिखना चाहिए तो हम लोग 1% × 12 लिखेंगे। 1% का मतलब 1/100, 1/100 हो गया, इंटू 12 हो गया, यानी 12/100। इस सवाल का हम लोग आंसर ऐसे दे सकते हैं। 12 लिखा हुआ है तो 12% मतलब कि 12/100 हो गया 12%। ठीक है, और इसमें इसी घड़ी में अगला हम लोग देखते हैं। और लिखा रहेगा, अगर हम कुछ हम लोग बेसिक चीजें देखें, जैसे लिखा हुआ है कि 25%। 25% को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे। 25 लिखा, 25% फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, नीचे क्या करते हैं 100 लिखते हैं, इसे काट देंगे। कितना हो गया 1/4 टाइम्स। 1/4 टाइम्स। अगर ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। और जब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन जितना लिखा है उतना फ्रैक्शन को लिखेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा के हम लोग परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज होता है, प्राप्त कर सकते हैं। कट गया 25 टाइम्स में, तो 25 हो गया 25%। इतना समझ में आ गया। बात थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी बात करते हुए हम लोग अपना मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। और देखते हैं अगला, हौसले की तर्कस में क्या बोलते हैं कि हौसले की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हौसले की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की जो है वो उम्मीद जिंदा रखना। इसी हौसले के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना, और इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे। तो हो गया, अगर 25% रहे तो इसको हम लिखेंगे 1/4 में,
यही अगर 25% लिखा रहे 20% लिखा रहे तो 20% लिखने के बाद हम इसको 20/100 कर देंगे। 20/100 हो गया, इसको काट देंगे तो 1 हो गया 5, 1 हो गया 5। अगर यह लिखा रहा है 30% लिखने के बाद हो जाएगा 3/10। अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको हम लोग अब लिखेंगे। हो गया, अब लगेगा 75% हो गया। 75% पहले 75% है, ये देखते हैं, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। 25 का होता है 1/4। अब इसका 3 गुना है ये, इसका भी क्या हो जाएगा 3 गुना, ठीक है 3/4। क्या बात ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? छोटी छोटी बातें हैं, बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए, बहुत जल्दी भी आएगी। तो इसी के साथ चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब है लिखा हुआ था 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। अब देखते हैं इसी का मल्टीपल ऑफ पढ़ेंगे। जैसे 50% का क्या हो जाएगा, इसका कितना गुना है 2 गुना, 2 टाइम्स है, तो इसका भी हम लोग 2 टाइम्स करेंगे। 2/4 यानी 1/2। चलिए अब देखते हैं 75%। इसका कितना गुना है 3 गुना, इसका भी, तो इसका 1 गुना होता है 1/4, 3 गुना है तो भी हो जाएगा 3 गुना यानी 3/4। एंड 75% जहाँ रहेगा और परसेंटेज उसका फ्रैक्शन हम लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 यानी 75 का फ्रैक्शन वैल्यू होंगे 3/4। इस साथ अगर 10% रहे तो 10% का 1/10 हो गया। यहाँ पर 25 पढ़ रहे हैं, 25 का देख लीजिए। अगर 100% रहे तो एक कितना गुना है 4 गुना, तो एक का होता है 1/4, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स करेंगे, ये हो गया 1। एंड 24 अगर 100% का 1 होवे करता है। अगर रहे 125% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसका कितना गुना है 5 गुना, तो 1 गुना इतना होता है, इसका कितना होता है 5/4। ये हो गया हमारा छोटा छोटा सा फ्रैक्शन। आगे देखते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हुए अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को चाहिए कि कौन कौन सा फ्रैक्शन होते हैं, उसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखेंगे। इस घड़ी में देखते हुए तो फ्रैक्शन को उसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये भी हम देख लेते हैं। मतलब कोई और भी होता है, जैसे होल में लिखा रहे कि 16 रहे, 16 इंटू 2/3 रहे, 2/3 रहे तो क्या होगा, इस सब में हम लोग देखेंगे। अगर 12 सही 1/2 रहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, इस टाइप का देख लेते हैं। पहले एक और 2 लिख लेते हैं। पहले शुरू, अब देख लेते हैं पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10। 5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 5 ऊपर नीचे 100 तो 1/20। यानी इसका आधा ना है तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग आधा कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 30% तो इसका 3 गुना, तो इसका भी 3/9%। 30% हो गया। इसका अगर 60% लिखते हैं इसका 6 गुना, यानी कितना हो जाएगा 6/10, इसका मतलब 3/5 हो गया। अब 70% 7 गुना, तो इसका भी हो जाएगा 7/10। ये होता है फ्रैक्शन वैल्यू। इस फ्रैक्शन वैल्यू के साथ हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, 40 का देख लेते हैं। 40% इसका ही 4 टाइम्स है, इसका भी 4 टाइम्स करेंगे। 4/10 नहीं हो गया 2/5। अगर 40% जहां लिखा रहेगा हम उसको पढ़ेंगे 2/5। 40% जहां भी लिखा रहे हम उसको फ्रैक्शन वैल्यू उसका मानेंगे 2/5। 40% जहां भी रहे उसको मानेंगे 2/5। इसी घड़ी में अगर 80% कर देता हूं इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना 4/5 हो गया। ये हो गया हमारा कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक चीजें जो हम लोग को याद रखना। अब आते हैं कि होल वाला कैसे हम लोग चेंज करेंगे। चलिए होल वाला देखते हैं। ट्वेल्व सही 1/2, 12 सही 1/2% को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्या हो गया 12 दूना 24, 1 25, 25/2 का परसेंटेज है, परसेंटेज को चेंज करना है 1/100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, यानी 1/8। यानी 12 सही 1/2 का होल फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8।
37%। माता घूमने वाले हैं, माता घूमने वाले हैं, माता घूमने वाले हैं। 12.5% से के बार कहाँ आ गया इधर? 37.5%। माता घूमने वाली है, माता घूमने वाली है। तो माता घुमाते हुए हम लोग चलते हैं, जब देखते हैं। सबसे पहले माथा घूमना नहीं चाहिए। माथा घुमाने के लिए हम लोग इधर अवेलेबल है। तो माथा कैसे घूमेंगे? और अब नहीं घूमे, क्योंकि माथा घुमाने के लिए माथा घूमने वाला भी चाहिए। तो भाई माथा घुमाते हैं, चलिए माथा घुमाते हैं। तो इसका देखते हैं कितना गुना है। तो 3 गुना है। इसका कितना गुना है? 3 गुना है। 3 गुना होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? इसका भी 3 गुना हो जाएगा। 3/8। इसका ही 3 गुना है, इसका भी हो जाएगा 3 गुना। अब है ये हो गया। हाँ, अब देखते हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इसका क्या होता है? ये हो गया 48, 50, 50/100। इसको चेंज करते हैं 2 यानी 1/6। आणि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। और ये कितना हो गया? 16 सही 2/3 का हो गया। अब आता है हाँ, और इसको साढ़े 33 सही 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होंगे? तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू इसका कितना गुना है? 2 गुना। इसका भी क्या हो जाएगा? 2 गुना। 2/6 यानी 1/3। सिंपल। सिंपल के साथ सिंपल बढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अगर रखते हैं 1400 ही 2/7%। 1400 ही 2/7 का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होंगे? कितना हो गया? 98,200 100/7। ठीक है, 1/कितना होगा? 1/7। आणि 40 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। 1/7 तो 1/7 हो गया। उसके बाद और देखते हैं दूसरा। तो इसका तो हमारा 1/3 हो गया। अब है 66 सही 2/3%। भयानक आ गया। तो भयानक आ जाने से हम लोग भी भयानक की तरह बनते हुए देखेंगे। भयानक कैसे हो गया? भयानक हो गया तो हम लोग भी क्या करेंगे? भयानक बन जाएंगे। बात होती है तेरे दिलकश कि हम क्या चाहते हैं, कि बात होती है तेरी दिलकशों में हम क्या चाहते हैं, क्या पता उसे कि हम क्या चाहते हैं। बात ऐसे नहीं बनती है। बात बनाने के लिए बातों की तरफ जाना पड़ेगा। तो बात बनाने के लिए बातों की तरफ जाना पड़ेगा, उसी के साथ परसेंटेज बनाने के लिए परसेंटेज की तरफ जाना पड़ेगा। इससे मोहब्बत इतना ना कर कि वो रूठ जाए, इससे मोहब्बत इतना ना कर कि वो रूठ जाए तो मनाने में तकलीफ हो। इससे मोहब्बत ना कर कि वो रूठ जाए तो मनाने में तकलीफ हो। मोहब्बत उतना ही कर जितना मनाने में तकलीफ ना हो। मोहब्बत होती है तो दोनों तरफ से अगर सेम रहे। जो को आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था कि पानी में हम लोग कोई भी वस्तु डालते हैं, जितना पानी के अंदर जाएगा उतना ही पानी के ऊपर, उतना पानी ऊपर फेंकेगा। तो आर्किमिडीज साहब ने कहा था कि जितना पानी में कोई वस्तु हम डालते हैं, जितना पानी के नीचे जाएगा उतना पानी को रिप्लेसमेंट करके ऊपर निकाल देता है। तो मोहब्बत भी वही है। जितना आप करते हैं क्या वो भी उतना आपसे करता है? अगर दोनों बराबर है तो क्या रहेगा? जैसे पानी में बैलेंस करने के लिए हम लोग पत्थर थोड़ा भाई जिसमें कुछ ऐसा चीज तो आधा नीचे डूबे आधा ऊपर रहे, आधा डूबे आधा ऊपर रहे तो बैलेंस रहता है, उसी पर तैरते रहेगा। मोहब्बत भी वही चीज है। दोनों तरफा से सेम टू सेम बराबर बराबर रहे तो मोहब्बत बहुत आगे तक चलती है और अपने रिलेशनशिप में कोई दरारें नहीं आती है। जब वही मोहब्बत थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम हो जाए तो उसमें
दरारें आ सकती है और दरारें आ भी जाती है। तो यही बात होते हुए भी तो देखना है कि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सीखते हैं। तो एक बात और है कि आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में कहाँ दम था। आंखों में एक बात है कि आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभल रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभल रहे, आंधियों में क्या दम था। चिराग तो हवाओं में भी जलते रहे। अपने डिटर्मिनेशन जो अच्छी तरह से रहेंगी तो हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए अपने कामयाबी को छुएंगे जरूर। क्या पता लेट तो होती रहती है, लोग कहते रहेंगे। लोगों का क्या काम है? लोगों का काम है लोगों को डिमोरलाइज करना। उसको गिराओ भाई, किसी तरह खींचे, वो कैसे आगे जा रहा है, जाना नहीं चाहिए। वो जाएगा तो मेरा बदनामी होगा, जाना नहीं, तुम्हारा बदनाम कैसे होगा भाई? वो जा रहा है, उसका मंजिल है, उसका विचार है, उसका थॉट है, उसका लाइफ है। वो कैसे जीना चाहता है, सिगरेट पी के जीना चाह रहा है, शराब पी के जीना चाह रहा है, क्या पी के जीना चाह रहा है? आप उसके दैनिक जीवन में, आप उसके जीवन में आप इंटरफेयर करने के लिए तैयार हैं। आप अपना देखिए ना भाई, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप भी चाहते हैं क्या उसकी तरह बनना? नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो उसकी तरह करिए। तो दूसरों के इंटरफेयर करना बंद करिए, दूसरों शिकायत करते रहेंगे, बात होती रहेंगी। वो तो दूसरों की बात से उतना हम लोग उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ता है जब एक ही बात रिपीटेशन बार बार लोग कहते रहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? अरे होगा क्या? जो होगा वो खुदा के से मर्जी से होगा। नहीं कहते हैं जब तक खुदा नहीं चाहता है तब तक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो खुदा जब चाहेंगे पत्ता तभी हिलेगा। तो आज हमारा परसेंटेज इतना ही तक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे थोड़ी सी और बातें होंगी। उसके बाद चेंज करना परसेंटेज में बहुत मस्त टॉपिक है, इसका क्लियरेंस बहुत जरूरी है। क्लियरेंस इसका इसलिए जरूरी है कि जब क्लियर होता है तो हम बहुत सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का तो सवाल है ही है। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी परसेंटेज बना सकते हैं। आपका परसेंटेज का इस्तेमाल सीआई में भी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में है, और बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल। वो आपको सवाल माथा घुमा देती है। सीजन मेंस का सवाल, पहले जो एक सिंगल एग्जाम होते थे 1999 98 में, उस सब का माथा हिला देता है सब। उस माथा हिलाते हुए, यानी कि हिला देता है, लेकिन उस माथा को हिला देने वाला सवाल सब है, उस सबको देखते हुए हम लोग आगे। चलिए चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू। ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई भी रखिए, किसानों जवानों को सम्मान करते रहिए। थैंक यू सो मच। साथ में जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।